10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट मिर्ची का अचार आज हम बनाएंगे। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीनों तक। अचार के लिए मैं ये लाइट ग्रीन हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। इसका स्पाइस थोड़ा कम होता है। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था और इनको कुछ घंटों तक बाहर रख के मैंने सुखाया है। तो आप पंखे के नीचे रख के इसको सुखाएं। अब आप इसको काटें, छोटे या बड़े जैसे पीसेस आपको पसंद हैं उस साइज़ में। अब जो पीछे की ये डंडी है इसको हम निकाल देंगे। देखें, सारी हरी मिर्चों को मैंने इसी तरह से काट के रेडी कर लिया है। अब आप इसको ट्रांसफ़र करें एक बोल में। अगर आपको स्पाइसी हरी मिर्चें पसंद हैं तो वो जो डार्क रंग की आती हैं आप वो लें। तो अब हम इसको साइड में रखेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे सौंफ, धनिया सीड्स, जीरा, मेथी दाना और राई। हमें इसको भुनना है 1 मिनट तक। मैं जब भी अचार डालती हूँ तो जो मसाले होते हैं उनको मैं ज़रूर भूनती हूँ। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। इससे जो हमारा अचार है उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें इसे सिर्फ 1 मिनट तक भुनना है। तो आप देखें 1 मिनट तक मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ठंडा होने के बाद हम निकालेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। आप 2 से 3 मिनट इसको ठंडा होने दें। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे ताकि एक कोर्स इसमें टेक्सचर आए। हमें बहुत फाइन नहीं करना, सिर्फ आप 1 मिनट तक इसको ग्राइंड करें। तो आप देखें इसका टेक्सचर, आप देखें इस पॉइंट पे थोड़ा दरदरा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब जो हरी मिर्चें हैं उसके ऊपर मैं डालूँगी कलौंजी। इसको मैंने साथ में नहीं पीसा था, तो ये आप इस पॉइंट पे डालें। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और हींग। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जो हमने कूट के तैयार किया है। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्च का अचार बनता है ये। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट सिरका यानी विनेगर, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल। जी हाँ, आम का अचार हो या मिर्ची का अचार हो, इन दोनों में मैं मस्टर्ड ऑयल डालना पसंद करती हूँ। स्वाद बहुत बढ़िया आता है इससे आपके अचार में। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप देखें कैसे मसालों में लिपट गई हैं सारी हरी मिर्चें, बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं। आप इस इंस्टेंट अचार को ज़रूर बनाएं। आप इसको उसी दिन खा सकते हैं और इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2 महीने तक एयर टाइट कंटेनर के अंदर। 10 मिनट में बनने वाला इंस्टेंट गार्लिक अचार आज हम बनाएंगे। ये टेस्टी तो है ही, बट आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे सेसमे ऑयल यानी तिल का तेल। गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे राई। राई जब हमारी स्प्लटर होगी तब तक हम इसे कुक करेंगे। आप ऑयल हमेशा थोड़ा ज़्यादा लें क्योंकि ये पिकल है, तो उसकी शेल्फ़ लाइफ के लिए हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। अभी इसी के साथ मैंने डाली है बारीक कटी हुई अदरक। अब आप इसको टॉस करें। ये क्योंकि मैंने कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, तो उसमें जब आप उसको कुक करते हैं तो उसमें थोड़ी झाग आती है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। तो अगर आप कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो ये निशानी है कि आपका ऑयल बहुत अच्छा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन। मैंने इसको अच्छे से छील के धो के सुखा लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। टोटल मैंने 250 ग्राम लहसुन लिया था। छीलने के बाद ये करीब 200 ग्राम का रह जाता है। तो अब हम इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ एक बहुत ही हल्का सा क्रीम कलर जो इस पे आएगा वो हमें टेक्सचर चाहिए। तो आप लगातार इसको स्टर ज़रूर करते रहें क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों चिपक जाते हैं अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब आप देखें जो जहाँ पे मोटे मोटे पीसेस हैं, अगर आप चाहें तो वो काट सकते हैं, बट मुझे पसंद आते हैं तो मैंने उनको ऐसे ही रखा है। तो गार्लिक बहुत ही हेल्दी होता है, आपके डाइजेशन में तो ये हेल्प करेगा ही। और अब सर्दियाँ आ रही हैं उसके लिए ये बहुत बेटर है क्योंकि गार्लिक की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो आप ये गार्लिक का अचार ज़रूर बनाएं।
अब आप देखें करीब 2 मिनट बाद ये हल्का इसमें कलर चेंज हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हम इसमें मसाले डालेंगे। उससे पहले मैंने गैस कर दी है बंद। अब इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, तीखा लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, हींग और फेनेग्रिक सीड्स यानी कि जो आपके मेथी दाने होते हैं उसका पाउडर, उसी के साथ नमक। मेथी दाने पाउडर के लिए मैंने मेथी दानों को रोस्ट कर लिया था कुछ मिनटों के लिए, फिर उसके बाद मैंने पीस के उनको उसमें डाला है। तो ये बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। अगेन कश्मीरी लाल मिर्च हम लेते हैं अच्छे कलर के लिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप स्किप कर दें, आप तीखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो जो स्पाइस है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो ये अचार बहुत अच्छा लगता है कर्ड राइस के साथ, दाल चावल के साथ, पराठों के साथ। अब इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। इससे चीनी डालने से या गुड़ का पाउडर डालने से जो बैलेंस होता है सारे स्पाइसेस का वो होगा। आपका अचार मीठा नहीं होगा तो उसकी आप चिंता ना करें। तो अब ये अचार हमारा बिल्कुल बनके तैयार है ऑलमोस्ट। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर। वाइट विनेगर 2 काम करेगा। एक तो एज अ प्रिजर्वेटिव हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, दूसरा थोड़ा टैंगीनेस देगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना, सिर्फ 1 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आप इस अचार को स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। एयर टाइट कंटेनर में आप रखें, बिल्कुल ड्राई सूखा हुआ एयर टाइट कंटेनर, पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए। अब ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल बनके रेडी है। आप इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें पैन में। कभी भी अचार गरम आप बर्नी में नहीं डालें, उससे क्या होगा अचार मॉइस्चर रिलीज़ करेगा जिससे कि वो ख़राब हो सकता है। तो आप ऐसे ही इसे 3 से 4 घंटे ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसको स्टोर करें। तो लीजिए ऑयल भी इसका ऊपर तैरने लगा है। हमारा गार्लिक का अचार बनके बिल्कुल रेडी है। झटपट से बनने वाला चटपटा मिक्स अचार आज हम बनाएंगे जो आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। मैंने अदरक और लहसुन को अच्छे से साफ़ करके छील के उसको सुखा लिया है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। हरी मिर्चों की मैंने जो स्टेम है उसको निकाल दी है और उसको भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। तो अब यहाँ अदरक को हम काटेंगे। आप पे अगेन डिपेंड करता है आप कितने बड़े या छोटे पीसेस पसंद करते हैं। मैं जनरली अदरक के बहुत पतले फाइन पीसेस पसंद करती हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप देखें जो मैं साइज़ लूँगी वो कुछ इस तरह का होगा। तो ऐसे ही आप सारी अदरक को चॉप करें। ये हमारी रेडी है। अब गार्लिक के लिए जनरली जो छोटे पीसेस हैं उनको आप ऐसे ही रहने दें, उनको आपको चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ बड़े पीसेस हैं आप उनको 2 या 3 टुकड़ों में चॉप कर सकते हैं। ये अगेन कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये भी अब हमारे तैयार हैं। हरी मिर्चों को काटने से पहले मैंने लिया है हाथ में सरसों का तेल और आप इसको अच्छे से हाथों में मलें, बिकॉज़ वरना अगर कई बार जब आप चिलीज काटते हैं तो आपके हाथों में जलन होती है। या तो आप ग्लव्स भी पहन सकते हैं। तो साइज़ अगेन मैं इसका थोड़ा मीडियम रखूँगी। आप इसको बीच में से स्लिट लगाएं और इसी हिसाब से आप सारी हरी मिर्चों को भी चॉप करें। तो ये भी अब रेडी हैं। मसालों के लिए एक पैन में हम डालेंगे सौंफ, कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया, जीरा और मेथी दाना। हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक। ये हम 3 रीज़न्स के लिए करते हैं। सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट, इनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाए ताकि जो शेल्फ़ लाइफ है अचार की हमारी वो बढ़े। दूसरा, इसके खुद के अपने ऑयल्स और अरोमास जो फ्लेवर्स रिलीज़ होंगे इनको गर्म करने के बाद। तीसरा, ग्राइंडिंग में ये बहुत आसानी होगी। तो आप देखें इनमें कलर थोड़ा डार्क आ चुका है, तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट है।
इसको ठंडा करके हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और इसको अब मैं पीसूँगी ताकि इसमें एक दरदरा कोर्स टेक्सचर आए। मैं बहुत फाइन पसंद नहीं करती। तो आप देखें ये अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक बड़े बोल में हम डालेंगे अदरक, लहसुन और उसी के साथ हरी मिर्च। अब आप इसमें डालें नमक। नमक ज़्यादा जाता है क्योंकि ये अचार है और प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। उसी के साथ हमने डाली है हल्दी। अब आप इन दोनों को अच्छे से मिक्स करें और इसको मिक्स करके हम इसे रेस्ट करने देंगे 20 से 25 मिनट तक। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं। तो ये जो स्पाइसेस हैं इसमें हमारी वेजीज अच्छे से मैरिनेट होंगी। अब आप इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हींग। अब हम डालेंगे जो सारे मसाले हमने पीसे थे और इन सब को अब आप अच्छे से मिक्स करें। स्पाइसेस अगेन आप अपनी पसंद के हिसाब से, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ स्पाइसेस नहीं पसंद तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल को गरम नहीं किया है, बट अगर आप चाहें तो उसको गरम करके फिर कम्प्लीटली ठंडा करके आप इसमें डालें। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। मैंने और भी बहुत सारी पिकल रेसिपीज़ बनाई हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें। तो इसमें आप देखें मैंने अचार ज़्यादा नहीं तेल ज़्यादा नहीं डाला है, बट अगर आप चाहें तो ऊपर से और डाल सकते हैं स्टोर करते वक्त। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने 2 बड़े नींबू का रस निकाला है और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर। तो विनेगर हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करेगा और जो नींबू हमने डाला है उससे जो हमारी ग्रीन चिलीज़ हैं, अदरक है, लहसुन है, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो लीजिए, बहुत ही झटपट से बन के तैयार है हमारा ये अचार। आप इसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में फॉर अप टू 3 मंथ्स फ्रिज के अंदर और बाहर रूम टेम्परेचर में 1 महीने के लिए। आप जिस भी जार में इसे डालें ध्यान रखें वो जार आपका कम्प्लीटली सूखा हो, उसमें पानी नहीं हो और जो भी स्पून से आप इसको निकालें वो आपका स्पून ड्राई हो। आम का अचार आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। यहाँ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आम। आप जब भी आम ले ध्यान रखें जो ऊपर की स्किन हो वो हार्ड हो, बिल्कुल भी सॉफ्ट या नरम नहीं हो। अब आप ऊपर से इसको निकालें और इसको अब हम अच्छे से काटेंगे। जब आप आम को काटेंगे तो आप देखेंगे अंदर की जो स्किन है वो अच्छी वाइट होगी। तो ये साइन है एक परफेक्ट रॉ मैंगो का। अब आप दूसरी तरफ से भी इसको काटें। जो साइड्स हैं उनको अब हम काटेंगे, हमें इनको फेंकना नहीं है। तो ये जो इंस्टेंट पिकल बनता है इसके जो पीसेस हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तमिल में इसको मांगा उर्गा के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही फेमस इंस्टेंट पिकल है जो वहाँ बहुत बनता है। मेरी मदर इन लॉ भी इसको बहुत बनाती हैं। दाल चावल के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अब मैं इसके सबको बारीक बारीक काट लूँगी। आप देखें यहाँ मैंने इसको काट के रेडी कर लिया है और ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और उसी के साथ सॉल्ट। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर में स्पाइस जो है तीखापन थोड़ा कम होगा, बट कलर ये बहुत ही अच्छा देगी। आप चाहें तो इसकी जगह देगी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम रेस्ट करने देंगे 10 मिनट तक। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें बहुत ही मज़ेदार तड़का। तो यहाँ एक पैन में मैंने लिया है सेसमे ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें डालेंगे राई, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च, हींग और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये जो तड़का है ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा हमारे इस इंस्टेंट मैंगो पिकल को।
बस अब आप कुछ सेकंड्स इसको अच्छे से भुनें। और अब हम इसमें डालेंगे हमारे रॉ मैंगोज़ डालने के बाद हमें इसे ओवर कुक नहीं करना, वरना जो हमारा पिकल है वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो सारे मसाले हैं, जो तड़का है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। आप चाहें तो किसी भी पॉइंट पे ज़्यादा तेल या मसाले डाल सकते हैं, ये कम्प्लीटली आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है। तो आप देखें 2 मिनट तक हमने इसे पका लिया है, बहुत ही परफेक्ट इसमें कलर आया है। आप इसको कम्प्लीटली ठंडा करने के बाद स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में पूरे 1 हफ्ते तक। तो ज़रूर बनाएं ये इंस्टेंट मैंगो पिकल इस समर्स में। मैंने और भी बहुत सारी इंस्टेंट पिकल रेसिपीज़ शेयर की हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।